Assalamu alaikum. Today I teaching you lesson number 9. The chapter name is Good Habits. So now we are going to learn about good habits. Being healthy means to be fit and free from disease. DISEASES डिजीज़ मतलब बीमारियाँ. बीइंग हेल्दी मीन्स यानी कि हेल्दी सेहतमंद होने का मतलब. बीइंग हेल्दी मीन्स टू बी फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़. सेहतमंद होने का मतलब ये है कि फिट रहना और बीमारियों से महफूज रहना, फ्री होना, यानी कि जिसको कोई बीमारी ना हो, ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को हम सेहतमंद कहते हैं. ओके. टू स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड क्लीन. हेल्दी यानी कि सेहतमंद, हैप्पी खुश, एंड क्लीन साफ सुथरा. टू स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड क्लीन वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए. वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए. टू स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड क्लीन. सेहतमंद रहो, हेल्दी रहो, खुश और हमेशा क्लीन रहो. वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए. वी शुड डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी मस्ट मेंटेन ए गुड पोस्चर. वी मस्ट मेंटेन यानी कि बरकरार रखना. ए गुड पोस्चर. हमें एक गुड पोस्चर बरकरार रखने के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. गुड पोस्चर. गुड पोस्चर POSTURE. पोस्चर. पोस्चर के मतलब है डिफरेंट पोजीशन. स्टैंडिंग, सिटिंग एंड स्लीपिंग. ये है डिफरेंट पोजीशन, यानी कि खड़े रहना, बैठना और सोना. ये 3 अलग अलग डिफरेंट पोजीशन है. हम खड़े भी रहते, बैठते भी, सोते भी. बिल्कुल. तो इन 3 पोजीशन को हम पोस्चर कहते हैं. ओके. पोस्चर इज़ द वे ए पर्सन होल्ड हिज और हर बॉडी. पोस्चर एक तरीका है, एक वे है जिससे पर्सन अपनी बॉडी को फोल्ड कर सकता है. लेट अस प्रैक्टिस सम गुड पोस्चर. तो आइए पोस्चर की प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट, वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट व्हेन वी सिट और स्टैंड. STAND. स्टैंड यानी कि खड़ा होना. SIT सिट यानी कि बैठना. जब हम बैठे हो या हम खड़े हो, वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट. बैक यानी पीठ, हमारी पीठ. ये जो दिख रहा है ये बैक है. ओके. तो हमें हमारी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, यानी कि सीधा रखना चाहिए. जब हम बैठे हो या खड़े हो तो हमारी जो बैक कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी. ओके. सेकेंड, while sitting we must try to
Sit up against the back of a chair with our back straight. जब हम बैठे रहे तो हमें सीधे होकर बैठना चाहिए, और अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हम चेयर पे कैसे बैठेंगे? जो चेयर का जो पिछला हिस्सा है, हम बिल्कुल उस चेयर के पिछला हिस्सा ये नज़र आ रहा पिछला हिस्सा है, तो उस पर हम बिल्कुल उससे लग कर बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे जैसा वो चेयर का पिछला हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, उससे हमें उसके साथ बैठने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो भी स्ट्रेट रहता है और हमारी फिर वो स्ट्रेट रहता है, तो हम जब उस पर बैठते हैं तो हम भी स्ट्रेट ही बैठेंगे। तो ये क्या हो गया? ये गुड पोस्चर हो गया। ओके, थर्ड, वी शुड वॉक स्ट्रेट with our shoulder thrown back and head held high and swinging our arms freely. We should walk straight. हमें सीधा चलना चाहिए with our shoulder thrown back. हमें सीधा चलना चाहिए कि हम अपने जो कंधे हैं तो उसको थ्रोन बैक करके एकदम हम आज़ादाना तौर पर चल सकते हैं, और हेड हेल्ड हाई, और हमें हमारे सर को ऊंचा रखना होगा ताकि हम एक आज़ादाना तौर पर चल सके, फ्रीली चल सके। और स्विंगिंग आर आर्म्स फ्रीली, हमारे आर्म्स ये आर्म्स है, इसको हमें बिल्कुल फ्रीली रखना होगा। ओके, लेट अस रीड अबाउट सम गुड फूड हैबिट्स दैट वी शुड फॉलो। तो आइए अब हम खाने की अच्छी हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। Put a tick on the correct posture and cross on the wrong posture. This one is wrong posture. This is right posture. And standing, this is right posture. This one is wrong posture, and also this one is wrong posture, and this is wrong posture. Good food habits. First one, we should avoid buying BUYING बाइंग यानी कि खरीदना। फूड फ्रॉम स्ट्रीट्स वेंडर, स्ट्रीट जो गलियाँ उसे स्ट्रीट्स कहते हैं, वेंडर्स फ्रोश जो घर के पास आते हैं, स्ट्रीट्स वेंडर्स जो कुछ बेचने के लिए आते हैं, लाइक दैट पानी पूरी और ऐसी चीज़ें जो जिस पर कोई चीज़ कवर ना की हुई हो, कवर ना किया गया हो मतलब कोई चीज़ को, तो वो तो ज़्यादा तौर पे गलियों में ही मिलता है, शॉप पर तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं। तो ऐसी चीज़ों को ख़रीदने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दिस फूड हैज़ डस्ट, उस पर धूल होती है, डस्ट यानी कि धूल, एंड फ्लाइज सिट ऑन देम और उस पर मक्खियाँ बैठती है, दे कैरी जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, जरासीम हो सकते हैं और वो हमको बीमार कर सकते हैं। सिक यानी कि बीमार। ओके,
we must eat food in a clean place and from clean plates, spoon and glasses. We must eat food in a clean place. हमें खाना क्लीन प्लेस पर खाना चाहिए और वो भी क्लीन प्लेट्स में, क्लीन स्पून्स होना चाहिए और क्लीन ग्लासेस होना चाहिए. थर्ड वन, वी शुड वॉश आवर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. जब भी हम खाना खा रहे हो तो हमारे लिए सबसे गुड हैबिट ये होनी चाहिए कि हम खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में हम हाथों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे. ओके. डर्टी हैंड्स हैव जर्म्स विच कैन मेक अस इल. डर्टी यानी कि गंदा, जो हमारे हाथ पे धूल वगैरह लगी हुई रहती है, डस्ट रहती है, तो उससे हमारे हाथ गंदे हो जाते, तो उससे हमारे हाथों में जर्म्स लग सकते. और अगर हमने हाथ नहीं धोए और डायरेक्ट हम खाना खाने बैठ गए तो हमारे हाथ की जो धूल है वो खाने के साथ हमारे बॉडी में जाएंगी, तो हम उससे बीमार हो सकते. तो ओके, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में हाथ धोना चाहिए. दिस इज़ आवर गुड हैबिट. ओके. वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए. जंक फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ. जो जंक फूड रहते लाइक दैट पिज़्ज़ा हो गया, वो जंक फूड हो गया. ऐसे जंक फूड से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. हेल्थ यानी सेहत. वी शुड नॉट ईट इट. हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. ओके. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग. जब हम खाना खा लिए उसके बाद में हम हमारे टीथ यानी कि दांत, उसके बाद में हमें टीथ को ब्रश करना चाहिए. ओके. दिस हेल्प रिमूव द बिट्स ऑफ फूड दैट स्टिक टू द टीथ. इससे हमारे दांतों में जो खाना लग जाता है, खाना खाने के बाद जो कुछ रह जाता है, अगर हम इसे साफ़ कर लेंगे तो वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा. इससे हमारे दांत हेल्दी रहेंगे. Toothaches are often caused by germs which grow on the food stuck between the teeth. जब हम खाना खाते हैं तो कुछ हमारे दांतों में रह जाता है. अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे वो दांतों में रह जाता. जब वो दांतों में रह जाता तो उससे जरासीम होते दांतों में, जिसकी वजह से हमें शदीद दर्द होता दांतों में. और ये क्यों होता, क्योंकि जो दांतों में हमारे खाना रह जाता है जिसे हम क्लीन नहीं करते, तो उसकी वजह से जरासीम हमारे दांतों में बढ़ते हैं और उसकी वजह से हमें दर्द होता. ओके. होमवर्क. राइट डाउन द गुड हैबिट्स दैट you should follow. Thank you so much for hearing me.